पहले 8 माह के इस फाइनेंशियल ईयर के जो तनख्वाहदार तबका है उसने टैक्स की मद में 217 अरब रुपए अब आप जो कौमी खजाना है उसमें जमा कराए हैं, और ये नंबर जो है हैरान कुन तौर पर जो हमारे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनसे भी कहीं ज्यादा है। क्वाइट एस्टॉनिशिंग। मैं जब ये शहबाज शरीफ साहब की मैंने स्टेटमेंट कल सुनी, फिर मैंने किसी दोस्त को एफबीआर में गया, मैंने कहा यार नंबर तो भेजो कि 8 माह में कितनी कंट्रीब्यूशन हमारी होगी, हम भी थोड़ा सा जरा उसको एक दफा फिर सामने रख के रोल लें। कितना टैक्स देने के बाद भी फिर वज़ीर आज़म भी और IMF भी कह रहा है कि सैलरीड क्लास को और ज्यादा निचोड़ो। आपने ठीक कहा, 217 अरब रुपए का टैक्स अदा किया सैलरीड इंडिविजुअल्स ने सिर्फ 8 माह के अरसा के दौरान। ये पिछले साल के मुकाबले में जो पिछला साल था, माली साल, उसके 8 माह थे, उससे कोई 62 अरब रुपया ज्यादा है। अब ये 62 अरब की अहमियत आप देखें क्या है। पाकिस्तान के अमीर तरीन एक्सपोर्टर्स जो हैं, जिन्होंने कोई तकरीबन मेरा ख्याल को 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की हैं 8 माह के अरसा में, उनकी जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है पूरे 8 माह के अंदर 61.3 अरब रुपया है। तमाम पाकिस्तान के जो रिचेस्ट एक्सपोर्टर्स, जिनके अपने, मैं हमेशा कहता हूँ, प्राइवेट जेट, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल उनका, उन्होंने जो टैक्स पे किया अपनी एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स के ऊपर 61.3 अरब रुपया। सैलरीड क्लास ने पे किया 217 अरब रुपया, और जो इजाफी टैक्स सैलरीड क्लास ने सिर्फ 8 माह में दिया है वो 62 अरब रुपया ज्यादा है, और 1 अरब रुपया उससे भी ज्यादा है जो पाकिस्तान के रिचेस्ट एक्सपोर्टर्स ने 8 माह में कुल टैक्स पे किया। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब इसके अंदर वज़ीर आज़म साहब की इस किस्म की जो स्टेटमेंट आना मेरे लिए बिल्कुल एक हैरानकुन ये बात कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब करना क्या चाह रहे हैं। और मामला कामरान यहाँ पे नहीं रुकता। जो बिजली की कंजम्पशन है, अब चूंकि बिजली के रेट्स बढ़ गए थे, उसकी वजह से बिजली के बिलों के ऊपर भी नॉन जो आपके टैक्स के रिटर्न के फाइलर्स हैं उनके ऊपर हुकूमत ने कोई 7.5% एक टैक्स लगाया हुआ है। वो जो क्लास है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर टैक्स रिटर्न उनका फाइल करना बनता ही नहीं है, लेकिन चूंकि उनका बिजली का बिल 25,000 रुपए से ज्यादा आ गया, और हमने खुद डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, जो आपके गरीब घराने, उनके जो बिल्स हैं वो 25, 30, 40 हजार रुपए है। उन्होंने सिर्फ बिजली की कंजम्पशन के ऊपर 89 बिलियन रुपए का पूरे पाकिस्तान से टैक्स बिजली के बिलों के ऊपर इकट्ठा हुआ है FBR को, वो भी एक्सपोर्टर से ज्यादा। पाकिस्तान के जो ये रिटेलर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि टैक्स नेट में लाया जाए, उन्होंने सिर्फ 11 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करने के लिए, और ये नंबर्स हम पहले भी कर रहे हैं और इसको हम बारहा करेंगे, अभी कौन कितना टैक्स पे करता है उसके ऊपर जब ये दोबारा हम इसको रिपीट कर देते हैं ताकि वज़ीर आज़म साहब को ये अगर पहुंच जाए उन तक ये बात। 50,000 रुपये माहाना आमदन है, कोई टैक्स नहीं है सैलरी क्लास के ऊपर। अब 50,000 रुपये में क्या होता है क्या नहीं होता आज के दौर में आप खुद अंदाजा लगा लें। अगर 1 लाख रुपया आपकी मंथली इनकम है तो 2.5% टैक्स है। 2 लाख रुपया इनकम है तो कोई 12.5% टैक्स है। 3 लाख रुपया मंथली इनकम है तो 22.5 लाख रुपए का टैक्स है, 22.5% टैक्स है इसके ऊपर। 5 लाख तक इनकम है तो कुछ 27.5% है, और 5 लाख से ज्यादा है तो 35% है। अब इसमें IMF के कहने के ऊपर अगर हुकूमत टैक्स की स्लैब्स 4 कर देती है तो बोझ किसके ऊपर पड़ेगा। इस वक्त ज्यादातर जो टैक्स वो पे कर रहे हैं जो लोग 2 लाख और 3 लाख की जो इनकम टैक्स की स्लैब है मंथली, उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। और यहां से अब 22.5% का रेट है, और 22.5 के बाद अगर 27.5 का रेट खत्म कर देते हैं तो डायरेक्टली ऊपर जाएंगे। और जो नीचे वाली स्लैब्स हैं जो भी 2.5% इनका टैक्स रेट है, उसकी स्लैब को आप क्या करेंगे, उसको खत्म कर देंगे, अगले पे मर्ज करेंगे, ये तो भी पता नहीं है कामरान। लेकिन बात यह है कि ये ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम के ऊपर इतना टैक्स पे हो रहा है। मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि मैंने जो खर्चा किया है उसको माइनस करके उसके ऊपर टैक्स दूं। ये फैसिलिटी एक कारोबारी शख्स के ऊपर है। तो ये हुकूमत करना क्या चाह रही है, और उनकी परफॉर्मेंस अगर देख लें, और जो बिजनेस क्लास होती है, आपको पता है ना कि आई थिंक जो शमशाद साहब हैं उन्होंने भी जो ब्रीफिंग दी थी उसमें जो टैक्स रिटर्न जो हम भरते हैं उसमें गालबन 50% से जायद ऐसे लोग हैं जो टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसमें वो टैक्स जीरो देते हैं। 56% उन्होंने 56%। और आई एम श्योर कि उसमें वही तबका होगा आमतौर पर, क्योंकि सैलरी जो क्लास है उसका तो एट सोर्स कट सकता है ना, हम तो नहीं लिख सकते कि हमारा कोई टैक्स नहीं बनता। इसका मतलब है कि वो रिटेलर होंगे, वो बिजनेसमैन होंगे जो अपनी टैक्स रिटर्न भरते हैं और उसमें वो नुकसान शो करते होंगे, या अपने अखराजात जो हैं वो अपनी इनकम से ज्यादा शो करते होंगे, क्योंकि उनके पास वो लग्जरी है और वो हमारे पास नहीं है। इसके बावजूद अब हमने चूंकि हाई क्वालिटी टैक्स IMF को चाहिए, और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं इस चीज का हमायती हूं कि टैक्स स्लैब को कम कर दें, तो फिर सैलरीड क्लास का बनेगा क्या। इनकी परफॉर्मेंस अगर आप इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देख लें, हमने कुछ चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि जो टैक्स के गोशवारे हैं कोई 39 लाख के करीब गोशवारे आए थे, जो पिछले माली साल के जो अरसा इसमें उसके मुकाबले में तकरीबन 35% कम थे। अब कामरान
एफबीआर ने इस हफ्ते जो एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट है वो एक जारी की है, वो एनुअल फीचर होता है इनका। एक्टिव टैक्स पेयर वो हैं जिन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाए हुए हैं, वो एफबीआर के जो कानून है उसके तहत वो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं, और जब वो कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनका जो टैक्स का रेट होगा, इनकम टैक्स का रेट, वो कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा कुछ केसेस में। जैसे कैश विड्रॉल के ऊपर एक्टिव टैक्स पेयर के ऊपर 0 टैक्स है, और जो नॉन एक्टिव है या नॉन फाइलर है उसका जो रेट है 0.6% है। आप अगर डिजिटल आप पेमेंट्स करते हैं, अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की आपकी ट्रांजैक्शन आप करते हैं ओवरसीज, तो उसके ऊपर फाइलर जो है जो एक्टिव टैक्स पेयर उसका रेट 5% है, और नॉन फाइलर का वो रेट 10% है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दूं इसका मकसद क्या है। अब इन्होंने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक सरप्राइजिंगली जो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान में, नंबर हमें पहले बताया था 39 लाख फाइलर्स का, वो कम होकर हो गए हैं 34 लाख, और पिछले साल के मुकाबले में ये कोई 41% कम है। एफबीआर की टैक्स बेस पिछले साल के मुकाबले में अब 41%, या आप कह सकते 23,24,000 अफराद इस लिस्ट में से माइनस हो चुके हैं। अब जो फर्क है 39 का और 34 का, वो 5 लाख तकरीबन बनता है, वो इसलिए है कि ये वो शख्सियात थी जिन्होंने अगर अपने गोशवारे फाइल किए तो जो विद इन ड्यू डेट होती है एक्सटेंडेड वाली भी, उसके बाद फाइल किए, तो वो लेट फाइलर्स थे। जब लेट फाइलर होता है उसके ऊपर 1,000 रुपए का जुर्माना होता है, तो चूंकि वो जुर्माना दिए बगैर उन्होंने रिटर्न फाइल किए थे तो उनको उस लिस्ट से खारिज कर दिया गया। तो इफेक्टिवली अगर पाकिस्तान के जो आपके रिटर्न फाइलर्स हैं वो 34 लाख से लेके 40 लाख का भी अगर आप नंबर ले लें वहां तक हैं, तो फिर यही क्लास है जिसके ऊपर आपका बोझ पड़ना है, और बाकियों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और बावजूद इसके कि ये ऐसे मौके पे हो रहा है कि जब हम इतने अरसे से, जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है, हम ये रोना रो रहे हैं कि टैक्स की बेस को बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन को हम इजाफा करना है। हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, पीडीएम की हुकूमत हो, केयर टेकर गवर्नमेंट हो, हर किसी ने अपनी कमीशंस कमेटियां बनाने की कोशिश की कि जी रिकमेंडेशंस करेंगे कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, और उसके बावजूद चीजें बेहतर होने की बजाय खराब हो रही हैं। अब देखिए ना, इसमें अगर ये वाली हरकत होती है, अब टैक्स लैब्स कम होती हैं, आपके फॉर एग्जाम्पल लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनकी जो सैलरीज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर उनको डबल सैलरीज भी मिल रही हैं आर्मी को भी, तो इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं उनकी होती कि वो अपने अखराजात पूरे कर सकते। उनके ऊपर पहले जो टैक्स बर्डन बढ़ा था वो काफ़ी उस पर शोर पड़ा था, उसके बाद उनको इजाफी उनको सैलरी इंक्रीज किया गया था। अब अगर उनका टैक्स का रेट बढ़ता है, हमारी तो सिविलियंस की तो शायद हुकूमत ना सुने, तो अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जोर पड़ गया तो फिर ये क्या करेंगे, फिर उनकी तनख्वाहों में और इजाफा करना पड़ेगा, तो फिर एक और तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो पैदा होगी। तो बजाय इस किस्म के काम करने की, अच्छा एक और जो चीज़ इस हफ्ते भी हुई है कामरान, बिफोर वी गोइंग टू ब्रेक, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो डेजिग्नेट है अब इकोनॉमिक जार, उनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, हमें नहीं पता SAPM आते हैं या वज़ीर ख़जाना आते हैं, वो इस हफ्ते FBR पहुंच गए थे, बल्कि कल ही उन्होंने FBR में एक इजलास किया है, और पहला इजलास ही उनका टैक्स बेस की ब्रॉडनिंग और उसके लिए जो डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके हवाले से। बट उसमें खबर ये है कि कारंदाज पाकिस्तान एक इदारा है जो बेसिकली तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करता है, डिजिटल सर्विस प्रोविजंस के लिए वो फॉरेन अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए तो उसके लिए भी वो फैसिलिटेट करता है। फैसला ये होगा कि कारंदाज पाकिस्तान बिल एंड मेलिंडा गेट्स को अप्रोच करेगा, उनकी फाउंडेशन को, और वहाँ से उनसे मदद ली जाएगी। जो डिजिटल निज़ाम FBR में वज़ीर आज़म साहब लाना चाह रहे हैं उसके लिए वो ग्रांट प्रोवाइड करें। तो अगर वो ग्रांट प्रोवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे उनके जो फॉरेन कंसल्टेंट्स आएंगे उस सिस्टम को स्टडी करेंगे, और डिजिटल सर्विसेज की इंप्रूवमेंट के लिए फॉरेन कंसल्टेंट विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वो हो रहा है। अब इस पर एक सवाल ये पैदा होता है, ऐसा मुल्क जो कह रहा है कि मेरी इस वक्त हालत पतली हो चुकी है इकोनॉमिकली और टैक्स बेस को ब्रॉडन के बगैर मेरे पास चारा नहीं है, तो क्या उस मुल्क के पास $5-10 मिलियन भी नहीं है कि फॉरेन कंसल्टेंट्स को पे कर लें? और क्या वाकई आपको फॉरेन कंसल्टेंट भी चाहिए या ये काम आप लोकल एडवाइस से भी? और हमारे यहाँ तो अब कोई वो जो भारत में जो मुकेश अंबानी जैसा कोई बिलियनियर भी नहीं है जो अपने किसी फैमिली मेंबर की शादी पे या प्री वेडिंग पे ये इतने जो बड़े बिलियनियर्स हैं, बिल गेट्स हैं, उनको इनवाइट कर ले और वहाँ पर फिर उनसे हम डील कर लेंगे, खुदारा जो है ना कुछ फंड्स प्रोवाइड करें ताकि हम FBR का जो निज़ाम है उसको वो बेहतर करें। तो यकीनी तौर पर चैलेंजेस जो हैं वो बेशुमार हैं।